नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये देखो, ये है हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट। डन। और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट हमारी बॉर्डर किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ बनाती है? सबसे पहले ये बनाती है किन्नौर के साथ एक बॉर्डर आ गया किन्नौर के साथ। सेकंड बॉर्डर ये बनाती है कुल्लू के साथ। थर्ड बॉर्डर ये बनाती है मंडी के साथ। फोर्थ बॉर्डर ये बनाती है सोलन के साथ। फिफ्थ बॉर्डर बनाती है ये सिरमौर के साथ। और हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट एक बॉर्डर अदर स्टेट के साथ भी बनाती है, जो कि है उत्तराखंड। तो ये वाला जो बॉर्डर आता है ना हमारा, ये सारा बॉर्डर ये हमारा आता है उत्तराखंड का। ठीक है, अभी हम इसे भी स्टडी करेंगे। तो ये देखें हमने कि शिमला कितनी डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाती है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाती है और एक ये स्टेट के साथ बनाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देखिए, ये हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट। अब हम स्टडी करेंगे। देखिए, शिमला डिस्ट्रिक्ट का स्टडी करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि शिमला डिस्ट्रिक्ट यानी शिमला में जो रियासत है ना, सबसे पुरानी रियासत जो है वो है बुशहर रियासत। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और शिमला की ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब समझने के लिए सबसे पहले हमें किन्नौर में भी थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, तो जो हमारा किन्नौर है ना, ये हमारा बॉर्डर बनाता है किसके साथ? ये किन्नौर है ना, ये तिब्बत के साथ बॉर्डर बनाता है, जो हमें पता है। और इसको बोलते हैं हम जांस्कर रेंज। ठीक है ना, जो आपकी तिब्बतन हिमालयस बोलते हैं, ट्रांस हिमालयस बोलते हैं, ये है आपकी जांस्कर रेंज। डन। और इसी जांस्कर रेंज को क्रॉस करने के बाद एक रिवर एंटर होती है जिसको हम बोलते हैं सतलुज रिवर। डन। अब वो आती कहां से है? वो आती है शिपकीला पास से। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, कुल्लू का सबसे पहले नॉर्थ में आएगा आपका रोहतांग पास, फिर आएगा आपको उसके साउथ में हामटा पास, फिर उसके साउथ में आ जाएगा एक चंद्रखानी पास आ जाएगा, उसके साउथ में आ जाएगा आपका जलोड़ी पास। डन। वैसे अब हमें ईस्ट टू वेस्ट भी देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्रॉस करती है सतलुज एंटर होती है, सतलुज आती है तिब्बतन हिमालयस में नियर मानसरोवर लेक रकशताल। ठीक है ना, कैलाश रेंज, एंड कैलाश रेंज इज ऑफ शूट ऑफ लद्दाख रेंज, एंड लद्दाख इज अ ट्रांस हिमालयस। तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सतलुज रिवर जो है वो एंटर करती है, और जो ये पॉइंट है इसको हम बोलते हैं शिपकीला। तो ये शिपकीला पास के थ्रू एंटर करती है, और ये जो एंटर करती है ना जिस किन्नौर के गांव में, उसको नामगिया बोलते हैं। डन। अब मैं जब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताऊंगा ना, तब बताऊंगा ये खाब में आपकी स्पीति रिवर से मिलती है। ठीक है, अभी मैं इसको एज अ शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ इसका रिलेशन क्या है वो बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, यही सतलुज रिवर आपकी आगे को आएगी आज के टाइम से। अब ये तो ट्रेवल कर रही है किन्नौर में, टुडे के किन्नौर में ट्रेवल कर रही है, और ये एंटर करती है हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और ये बॉर्डर बनाना शुरू कर देती है। सबसे पहले ये बॉर्डर बनाती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ। डन। अब देखिए, मैंने आपको ये क्यों बताया? वो मैंने आपको इसीलिए बताया कि शिमला की सबसे पुरानी रियासत, शिमला क्या, वेस्टर्न हिमालयस की सबसे पुरानी रियासत सेकंड नंबर पे, ठीक है, वो आती है हमारी बुशहर रियासत। तो यहां आता है आपका बुशहर रियासत ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलुज। ठीक है, अब ये सतलुज जो एंटर करती है ना शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ये चौरा, बधाल वैली और चौरा, चौरा एक जगह यहां से एंटर करती है। डन। अब ये जो बुशहर है, मैंने सतलुज क्यों करवाई? क्योंकि किन्नौर में एक सतलुज की ट्रिब्यूटरी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और वहां पे फेमस प्लेसेस भी है। ये ट्रिब्यूटरी को हम बोलते हैं बसपा रिवर, और ये बसपा रिवर जो है वो हमें मिलती है आके कड़छम में। ठीक है, ये बसपा रिवर और ये कड़छम में मिलती है। डन। इसके अलोंग जो वैलीज आती हैं वो आती है सांगला वैली। तो यहां पे ही आती है हमारी सांगला वैली, ठीक है, छितकुल वैली। डन। और अब स्टार्ट होगा जो यहां पे हमें जो इंपॉर्टेंट प्लेस याद रखना है, उसको हम बोलते हैं कामरू फोर्ट। तो यहां पे आता है हमारा कामरू फोर्ट। बस अब ये याद रहना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हम ना ज्योग्राफी को हिस्ट्री से भी आपको बताएंगे, इंटरलिंक करके मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो शिमला का ये जो नदर्न बॉर्डर है ना, ये बनाता है ये कुल्लू के साथ। डन। अब कुल्लू के साथ ये बनाता है बॉर्डर, तो सबसे पहले जो इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है, यहां पे जो रिवर ऐड होती है, उस रिवर को हम बोलते हैं गानवी रिवर। तो यहां पे जो आती है इसको बोलते हैं हम घानवी रिवर। तो ये आ गई आपकी घानवी रिवर, द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। टू बी प्रिसाइज, द
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। उसके बाद आपकी सतलुज रिवर आगे को बढ़ेगी और वो पहुंच जाएगी बुशहर रियासत में। ठीक है, अब ये किन्नौर के चौरासे बदाल वैली से लेके रामपुर बुशहर तक, इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट प्लेस आती है, उसको हम बोलते हैं ज्यूरी। ठीक है, तो ये आ गई आपकी जगह ज्यूरी। ठीक है, ये आ गया आपका, यहां पे आ जाएगा आपका, इसी के पास आ जाएगा ज्यूरी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ज्यूरी में है हॉट वाटर स्प्रिंग, ये जो ज्यूरी आया ना, इसमें है हॉट वाटर स्प्रिंग और बैटल ऑफ ज्यूरी। तो जब मैं हिस्ट्री बताऊंगा ना, उसमें सारा रिलेट करके बताऊंगा। क्या था कि चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं। एक था सुकेत का राजा, ये हमारा मंडी है, ठीक है ना। आपको पता है ना, मैंने बताया था आप लोगों को, जो मंडी है वो कॉन्फ्लुएंस है किसका? सुकेती और ब्यास रिवर का। तो ये है आपका मंडी का रीजन। ठीक है, ये मंडी है। अब आपको जो साउथ में दिख रहा है ना, ब्यास रिवर के लेफ्ट बैंक में, ठीक है ना, अगर मैं बताऊंगा तो ये ब्यास रिवर का लेफ्ट बैंक आ गया, और ब्यास रिवर के लेफ्ट बैंक में और सरवरी के राइट बैंक में ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया पूरा ड्रेन हुआ है ना, ये वाला जो पूरा एरिया है, इसी को बोलते हैं हम सुकेत रियासत। ये थी सुकेत रियासत। ऐसे मैं आपको ठकुराइयां भी करवाऊंगा। ठीक है, अब इस सुकेत रियासत का क्या था, जो फाउंडर थे बीरसेन, उनका जो वॉर हुआ वो हुआ कुल्लू के राजा के साथ, जो थे भूपपाल। ठीक है, अब फर्दर जो आपके आएंगे बीरसेन, इनके जो आपके ग्रैंड सन आए, यानी पोते आए, वो आए बिक्रम सिंह। ठीक है ना, और उसके बाद त्रिविक्रम सिंह, ये दोनों भाई थे। ठीक है, अब क्या किया हुआ था, जो सुकेत का राजा था, जो सुकेत का राजा था, जिसने सुकेत बनाया बीरसेन ने, इसने कुल्लू के राजा भूपाल को हरा दिया। डन, और कुल्लू आ गया सुकेत के अंदर। ये देखो बॉर्डर इससे कनेक्ट हो रहा है, कुल्लू सुकेत के अंदर आ गया। अब उसके बाद जब बिक्रमसेन उसका पोता आया, तो कुल्लू फिर से सुकेत के अंदर था। बिक्रमसेन ने बोला कि मैं जाऊंगा घूमने अयोध्या, पिलग्रिमेज में जाएंगे। ठीक है, पिलग्रिमेज में जाने से पहले ये जो बिक्रमसेन था, है ना, बिक्रमसेन ने सारा का सारा जो राजपाट है वो किसको दे दिया? बिक्रमसेन ने सारा राजपाट अपने भाई त्रिविक्रमसेन को दे दिया। अब क्या हुआ, इस साइड त्रिविक्रमसेन और बिक्रमसेन, और कुल्लू में कौन? हस्तपाल, है ना, भूपाल का भी पोता हस्तपाल। जैसे ही बिक्रमसेन वापस आया ना, तो त्रिविक्रमसेन ने हस्तपाल के साथ मिलके ना एक पूरा प्लान बना लिया था कि बिक्रमसेन को हम हरा देंगे और उसको वापस भेज देंगे। डन, या फिर मार देंगे, और फिर सारा कंट्रोल किसका आ जाएगा? त्रिविक्रमसेन का, और कुल्लू को इंडिपेंडेंट कर देंगे। ये था प्लान। अब इस प्लान के लिए जो बैटल हुई है वो हुई है बैटल ऑफ ज्यूरी। ठीक है, अभी तो मैं आपको बताऊंगा, जब सोलन का एरिया बताऊंगा, ठकुराइयां बताऊंगा, तो उस बैटल में जो बिक्रमसेन है उसकी हेल्प की थी क्योंथल के राजा ने। ठीक है ना, क्योंकि वो सारे एक ही थे ना, भाई थे जो फाउंडर थे। डन, तो ये है हमारा रिलेशन। तो ऐसे ही मैं आपको एक ज्योग्राफिकल पॉइंट बताते रहूंगा, और उसमें हमारा हिस्ट्री से क्यों रिलेटेड है ये भी बताते रहूंगा। तो ये आया हमारा ज्यूरी। अब ठीक है, चलो, ज्यूरी में हमारा शीप ब्रीडिंग फार्म भी है। ये जो ज्यूरी है ना, नंबर 1, इसमें शीप ब्रीडिंग फार्म भी है। अब देखो, ये जो ज्यूरी है ना, ज्यूरी के यहां पे क्या आता है हमारा? यहां पे आता है सराहन। हमने सुना होगा सराहन, और सराहन में है भीमा काली देवी जी का टेंपल। ठीक है, जो सराहन में है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि शिमला की बुशहर रियासत की शुरुआत कहां से हुई थी? कामरू फोर्ट से। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बुशहर रियासत was your कामरू फोर्ट. The second capital of बुशहर रियासत was your सराहन, and the third capital was रामपुर बुशहर। ठीक है ना, तो बाकी हिस्ट्री में तो और डिटेल में राजाओं के नाम भी करेंगे, तब मैं आपको गुरखा वॉर भी बताऊंगा कि गुरखा शोल्टू ब्रिज से लाके कहां तक आए थे। डन ना, तो चलो, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा सराहन। और यहां से जो रिवर आती है, अब मैं आपको रिवर भी बताता रहता हूं, अब मैं आपको बताऊंगा यहां से रिवर कौन सी आती है। ठीक है, अब इधर से जो रिवर आती है उस रिवर को हम बोलते हैं, याद रखना, मगलाड रिवर। तो पहली रिवर जो आई इस एरिया से, है ना, जो राइट बैंक से आएगी वो आएगी मगलाड रिवर। ठीक है, और मगलाड रिवर इज योर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, सॉरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ योर सतलुज। तो वो सतलुज की क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और यहां पे पता क्या आती है? अब साथ साथ में ना नोट करते रहना, यहां पे आती है बशाल पीक। ठीक है, ये जो पीक है ये है बशाल पीक। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि बशाल पीक कहां पे है, कहां नहीं है। ठीक है, चलो अब हम आगे को जाते हैं। ठीक है, यहां रामपुर और ज्यूरी के बीच में झाकड़ी भी आएगा, नाथबा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, तो ये झाकड़ी भी आएगा। डन, अब हम आगे बुशहर के साथ। अब हमने कुल्लू भी किया हुआ था, तो याद है ना, बुशहर के नॉर्थ में क्या आता है? बुशहर के नॉर्थ में
कुल्लू का जो एरिया आता है उसको बोलते हैं हम निरमंड। और हमें पता भी है कि निरमंड के नॉर्थ में आता है शिखर महादेव जी, और यहां से आती है हमारी कुरपन रिवर। तो अगेन ये आ जाएगी यहां से कुरपन रिवर, और ये बुशहर के यहां पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये कुल्लू की बॉर्डर ही है, इसी कुल्लू के बॉर्डर में आपके कुरपन रिवर भी आ गई, आपकी समेज रिवर भी आ जाएगी। ठीक है, क्लाउड बस्ट हुआ था ना, वो इसी एरिया में हुआ था। उसके बाद आपकी आती है नोगली रिवर। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, कौन सी? नोगली रिवर। नोगली रिवर, ठीक है ना। अब ये नोगली रिवर आती है, इसके बाद आता है आपका हमारे हिमाचल का इकलौता सूर्य टेंपल। ठीक है, वो कहां पे है? सन टेंपल हिमाचल में कहां है? नीरथ में, वो भी शिमला में है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलुज। तो यहां आ जाता है आपका नीरथ, सन टेंपल नीरथ। ठीक है, तो ये अभी हमने यहां पे किया, डन। अभी देखो आप, अब मैं क्या करवाता हूं आपको, अब मैं आपको बताऊंगा शिमला के बारे में। ठीक है ना, तो यहां पे क्या है आपका शिमला, और शिमला से जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, तो हमारे पास क्या मिलता है? हमें मिलता है ठियोग। ठीक है, अब शिमला से ठियोग के बीच में, ठीक है, मैं यहाँ पे ना साइड पे ना लिख भी देता हूं आप लोगों को, डन, कि ये शिमला आ गया ना, शिमला, शिमला से ठियोग, इसके बीच में क्या क्या आता है? इसके बीच में आता है आपका कुफरी, उसके बाद शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी इसके अंडर आती है। ठीक है ना, हमने ठियोग क्यों चूज किया? बिकॉज ठियोग एक तो रियासत, ठीक है ना, तो ठियोग वाज द फर्स्ट रियासत, है ना, फर्स्ट प्रिंसली स्टेट जो इंडिपेंडेंट इंडिया में मर्ज हुई थी हिमाचल की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठियोग से क्या इंपॉर्टेंट है? सेब तो यहां है ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये फर्स्ट रियासत है जो इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐड हुई थी, किसकी? हिमाचल की, ये जो आती है। ठीक है, अब देखिए इसी ठियोग से ना आगे जब हम जाते हैं तो हमें एक जगह मिलती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नारकंडा। ठीक है, तो ठियोग के आगे आता है हमारा नारकंडा, मैं इसका कलर यही ले लेता हूं, रेड, है ना, नारकंडा, ये याद रखना अपना, नारकंडा, डन। और नारकंडा से जब हमने रामपुर में जाना है, देन वी हैव टू क्रॉस, क्या? एक जगह क्रॉस करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं कुम्हारसेन। बस ये एरिया याद रखना हमने, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने शिमला लिया, शिमला से हम ये नारकंडा गए और ये गए कुम्हारसेन, और फिर आप लोग ना डायरेक्ट कुम्हारसेन से कहां जा सकते हैं? रामपुर जा सकते हैं। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि जब हम ठुकराइयां करते हैं ना, तो आपकी ठियोग से लेकर नारकंडा के बीच में पता कौन सी ठकुराई आती है? मधान ठकुराई। अब जब मैं ये वाला एरिया ट्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको विद इन रोड ही मिल जाएगी घून ठकुराई, बलसन, ठीक है ना। अब जब हम जुब्बल कोटखाई की साइड जाएंगे तो दारकोटी, डन। अभी हम ये जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको खनेती और देलथ बताऊंगा, ठीक है, विद रिवर्स, डन। तो ये आ गया कुमारसेन। अब कुमारसेन और रामपुर के बीच में एक रिवर जो है वो ऐड होती है, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है बैरा रिवर। ठीक है, ये याद रखना, क्यों? क्योंकि अब यहां से हमारी आ जाएंगी ठकुराइज। तो ये रामपुर और कुमारसेन के बीच में जो आपकी नोगली के बाद रिवर ऐड होती है, इसको बोलते हैं हम बैरा रिवर। तो ये ऐड हुई आपकी बैरा रिवर। ये जो बैरा रिवर है, ठीक है, ये है आपकी बैरा रिवर, ये है आपकी नोगली खड, ये है आपकी मगलाड रिवर। ठीक है, ये आपकी गानवी आ गई। अब ये जो बैरा रिवर है, ठीक है, ये जो बैरा रिवर जा रही है ना, ये देख रहे हो आप, ये बुशहर और कुमारसेन, ये दो पार्ट्स में आ रहे हैं। ठीक है, एक साइड इसका राइट बैंक, बैरा रिवर के राइट बैंक में आती है हमारी देलथ ठकुराई। ये याद रखना, बैरा के इस साइड जो आती है ना हमारी राइट बैंक में, ये आती है हमारी देलथ ठकुराई। अब मैं ठकुराइयों का ना ये कलर कर लेता हूं, ये वाला, ठीक है, देलथ ठकुराई। तो ये वाली ठकुराई आ गई आपकी देलथ ठकुराई, और बैरा रिवर के लेफ्ट बैंक से लेके कुमारसन के एरिया तक आती है हमारी खनेती ठकुराई। कौन सी ठकुराई? खनेती ठकुराई। ठीक है, तो देखो ये आ गई देलथ, ये आ गई खनेती। अब ये जो आपकी खनेती है ना, ये वाला एरिया पता है कौन सा है? ये एरिया आता है आपका कोटगढ़, ठीक है ना, जहां एप्पल्स है ना, सत्यानंद स्टॉक्स, जहां पे फर्स्ट टाइम एप्पल प्लांटेशन हुई है शिमला में। कहां पे? खनेती के कौन से थानाधार में, कौन सी जगह? कोटगढ़। तो इस साइड आता है आपका कोटगढ़, जहां से आपका पुराना हिंदुस्तान तिब्बत रोड जाता था, ठीक है ना, वो कोटगढ़ के एरिया से जाता था। और ये होगी आपकी कोटगढ़ रियासत, समझ गए ना, ये कोटगढ़ का एरिया आ गया। अब देखिए ये है ठियोग, डन। अब हमने ये वाला एरिया ट्रेस कर लिया, बस इसमें इससे ज्यादा जानने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या क्या किया हमने? फर्स्ट बार हमने किया घानवी रिवर, उसके बाद किया मगलाड रिवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस आ गए, कामरू फोर्ट, सराहन,
सराहन में है भीमा काली जी का टेम्पल, रामपुर बुशहर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सन टेम्पल नीरथ। ये आई आपकी नोगली रिवर या नोगली खड्ड, ये आई आपकी बैरा खड्ड या बैरा रिवर। जो बैरा रिवर है उसके लेफ्ट बैंक में आती है खनेती, उसके राइट बैंक में आता है देलथ, ठीक है। अब देखिए ये जो ठियोग बताया था हमने, ठीक है, ये है हमारा ठियोग। ये जो ठियोग है, अब हम ये वाला एरिया ट्रेस करेंगे। डन। अब ये वाला एरिया ट्रेस करें तो जब हम ठियोग से जाएंगे ना आगे को, ये देखिए हम ठियोग से आगे को गए और हम एंटर जा रहे हैं अब कहां पे, रोहड़ू, रोहड़ू चिड़गांव, इस एरिया में जा रहे हैं। अब हम इस एरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है कोटखाई। तो सबसे पहले आएगी आपकी कोटखाई। आपको ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। मैं इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी जो रिसेंटली क्वेश्चंस आ रहे थे ना उसमें आपको ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लगाने को भी आ रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे पूछ भी सकते हैं ना आपके शिमला, फिर कोटखाई। कोटखाई के आगे आता है हमारा जुब्बल, जुब्बल के आगे आता है हाटकोटी, जुब्बल के आगे क्या आता है हमारा हाटकोटी, और हाटकोटी में क्या है, हटेश्वरी माता जी का टेम्पल, ठीक है। ये आपका हाटकोटी। डन। तो मैं अगर आपको लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कोटखाई, जुब्बल और हाटकोटी, और हाटकोटी में है हटेश्वरी माता जी का टेम्पल, ठीक है। इसके आगे जाने पे आता है रोहड़ू। तो ये आ गया हमारा शिमला का रोहड़ू, और रोहड़ू के आगे जाने पे आता है हमारा चिड़गांव, ठीक है, चिड़गांव। अभी देखो अभी हम आगे जाएंगे। अब चिड़गांव से आगे जाने पे हमें क्रॉस करना पड़ता है कौन सा पास, तो चिड़गांव से आगे जाने के लिए हमें क्रॉस करना पड़ता है चांसल पास। तो ये आया आपका कौन सा पास, चांसल पास। इसको हम बोल देंगे चांसल पास। तो ये है हमारा चांसल पास, ठीक है ना। चलो ये आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि मुझे अभी बताना है ना, तो मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं ना इसको इरेज कर देता हूं ऐसे, क्योंकि मेरे को बताना है। तो आप इसका, जैसे मैं साइड पे हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना, फिर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इसमें आपका प्रीलिम मेन सब निकल जाएगा। डन। अब देखिए ये आया हमारा चांसल पास। अब चांसल पास से जब हम आगे को जाएंगे, ठीक है ना, आगे को जाएंगे तो हम एंटर कर रहे हैं कौन सा रीजन, डोडरा और कवार का रीजन, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा कवार, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हमारा कवार और फिर आएगा डोडरा। तो ये आया हमारा कवार और ये आया हमारा डोडरा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जो कि आगे जाके टॉन्स रिवर बनाती है। तो टॉन्स कैसे बनती है आपको पता ना, रूपिन और सुपिन से मिलकर। अब ये कवार और डोडरा है ना, डोडरा और कवार, ये क्यों जान रहे हैं, क्योंकि यहां के इनके बीच से आती है एक रिवर और एक वैली भी है। कौन सी, और ये रिवर जो है ना आगे जाके मिलकर टॉन्स बनाती है। तो टॉन्स कैसे बनती है, रूपिन और सुपिन से, ठीक है। तो यहां से आती है रूपिन रिवर, रूपिन वैली। तो यहां से जो निकल के आएगी इसको बोलेंगे रूपिन वैली, ठीक है ना। डन ना। तो ये आएगी हमारी रूपिन रिवर। अभी मैं बताऊंगा, सुपिन भी बताऊंगा। डन। अब तो हमने ये वाला एरिया ट्रेस कर लिया। एरिया याद रखने चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है एक बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है डोडरा कवार के रिवोल्ट। तो डोडरा कवार के रिवोल्ट में क्या हुआ था कि बुशहर में एक बार रिवोल्ट हुआ, मतलब बुशहर में थोड़ा सा ना आंदोलन हुआ। तो यहां से आए थे बहादुर सिंह जो आपके डोडरा के रीजन में आए थे, ठीक है ना। तो जब हमें ज्योग्राफी पता हो ना, तो हाँ वो डोडरा तक आए तो उन्होंने क्या क्रॉस किया, मैं अभी बताऊंगा भी वो क्या क्रॉस करके आए, क्योंकि यहाँ पे आपका ना वो फिर हाटू पीक का रीजन वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये देख लिया हमने चांसल पीक। डन। ये है हमारा चिड़गांव, तो मैं लिख भी देता हूं, ये है हमारा रोहड़ू और ये है हमारा चिड़गांव, ठीक है। अब क्या है कि इसको इस साइड नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहां से अब हम निकालेंगे रिवर, ये आ गया चिड़गांव। डन। अब ये जो ये वाला पार्ट है शिमला का, यहां वाला आपका ईस्टर्न पार्ट अगर हम बोल सकते हैं, यहां पे है एक लेक जिसको हम बोलते हैं चंद्रनाहन लेक, ठीक है। मैं इसको ब्लू करके लगा देता हूं, इसको हम बोल रहे हैं चंद्रनाहन लेक। तो ये आई आपकी शिमला की लेक, चंद्रनाहन लेक, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक बताई है अभी शिमला की, ठीक है। अभी बाकी भी लेक्स बताऊंगा मैं आप लोगों को। यह चंद्रनाहन लेक, चंद्रनाहन लेक इज द ओरिजिन ऑफ योर रिवर पब्बर रिवर। तो यहां से जो रिवर निकल के आती है इसको हम बोलते हैं पब्बर रिवर। तो ये पब्बर रिवर आती है और ये आपके चिड़गांव और रोहड़ू से इधर से होकर निकल जाएगी, और हटेश्वरी टेम्पल आप जाओगे ना तो उसके सामने जो आपको रिवर दिखेगी वो पब्बर रिवर आ रही है, फिर ये आपकी एग्जिट कर जाती है। डन। ये पब्बर रिवर आई,
डन। अब मैं आप पब्बर रिवर का पूरा कोर्स करवा देता हूं आपको। आपको पता ये क्या है, ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के सदर्न एंड से जो रिवर हमारी जाती है इसको हम बोलते हैं यमुना रिवर। डन। अभी जो पब्बर रिवर है, ठीक है ना, अब देखते जाइए आप, एक हमने निकाली थी रूपिन रिवर, एक हमने निकाली सुपिन रिवर। सुपिन उत्तराखंड रेंजेस से ही आती है, तो ये आई रूपिन और ये आई सुपिन। और ये रूपिन और सुपिन हमारी मिल जाती है जिस जगह को हम बोलते हैं नेतवार। ये याद रखना, नेतवार, ये उत्तराखंड में आता है, नेतवार, ठीक है। उसके बाद यही आपकी जो टॉन्स रिवर है, अब ये क्या बन गई आपकी, TONS, टॉन्स रिवर। यही टॉन्स रिवर आपके फिर पब्बर में ऐड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं त्यूनी। त्यूनी, और याद रखना त्यूनी उत्तराखंड में आता है, त्यूनी हिमाचल में नहीं आता है, उत्तराखंड में आता है त्यूनी, ठीक है। और त्यूनी में फिर ये रिवर पूरी पब्बर और टॉन्स मिलके क्या बन जाती है, टॉन्स रिवर। और ये फिर आपका बॉर्डर बनाती है सिरमौर का, और ये ऐड हो जाती है कहां पे, यमुना रिवर में। सो देखा क्वेश्चन निकल गया, पब्बर, पब्बर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, सही है। पब्बर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स रिवर, सही है। रूपिन एंड सुबिन, है ना, ये दोनों रिवर मिलके बनाती है पब्बर टॉन्स रिवर, ये भी सही है। कहां, नैतवार में, और पब्बर इसके साथ कहां मिलती है, टॉन्स के साथ त्यूनी में। अब देखिए ये जो चिड़गांव है आपका, ठीक है ना, ये जो चिड़गांव है यहां पे आती है आंध्रा रिवर, याद रखना, आंध्रा रिवर विच इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ योर पब्बर रिवर। और रोहडू के पास इससे यहां से आती है पटसरी रिवर विच इज अगेन द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर पब्बर रिवर, ठीक है ना, जो आपका खड़ा पत्थर के इस एरिया से आती है ना, यहां बीच में खड़ा पत्थर आएगा। डन। चलो अब आपने ये वाला एरिया कर लिया, डन हो गया। एक और चीज बताना रहेगी ये, ठीक है, ये ठियोग है और ये नारकंडा है। अब आपको पता है नारकंडा किसके लिए फेमस है, नारकंडा में है तानी जुब्बल लेक। नारकंडा से ही हम हाटू ट्रैक के लिए भी जाएंगे, हाटू पीक के लिए जाएंगे ना हम नारकंडा से, और वो हिल स्टेशन भी है, वो बर्फ ज्यादा पड़ती है तो बंद भी हो जाते हैं रास्ते, ठीक है ना। तो ये है नारकंडा, तो यानी मैंने आपको क्या बतानी है, तानी जुब्बल लेक, ठीक है। तो नारकंडा के इधर है ना, नारकंडा के इधर जब हम कोटगढ़ के एरिया को जाते हैं तो यहां आती है आपकी तानी जुब्बल लेक। तो ये है आपकी तानी जुब्बल लेक। देखिए ये है चंद्रनाहन लेक 1, ये 2 आ गई आपकी तानी जुब्बल लेक, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, 1 को आप लिख लो चंद्रनाहन लेक और सेकंड को लिख लो तानी जुब्बल लेक, ठीक है। ये आपकी होगी 2 लेक्स, डन। उसके नारकंडा के एरिया में है। और क्या जाता है हमारा, यहां पे आती है हमारी हाटू पीक, ठीक है, ये आई हमारी हाटू पीक, ये आई हमारी हाटू पीक, ये आई शिमला के इस एरिया में, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ शिमला, ये ठियोग, ये हुआ आपका नारकंडा, ठीक है। ये आपका कोटखाई, ये जुब्बल, ये हाटकोटी, रोहडू। अब आप लगाओ जरा वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट लगाएंगे तो कोटखाई, जुब्बल, हाटकोटी, रोहडू। ईस्ट टू वेस्ट लगाएंगे रोहडू, जुब्बल, कोटखाई, ठियोग, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ लगाओगे तो आपको कुल्लू के एरिया बताए मैंने, उसके बाद ये शिमला के एरिया निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे स्टडी करनी पड़ेगी, डन। और इन्हीं से ठकुराइयां निकलेगी। अब मैं आपको एक और ठकुराई बताता हूं। जुब्बल के नॉर्थ में देखोगे ना आप, तो जुब्बल के नॉर्थ में आती है दारकोटी ठकुराई। हम पढ़ते हैं दारकोटी के बारे में। जब आप ज्योग्राफिकली ठकुराइयों के बारे में जान लोगे ना, फिर उसके बाद हिस्ट्री पढ़ना बड़ा ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो आपको ज्योग्राफिकली भी जानना पड़ेगा, डन। तो यहां पे आती है, इसके ऊपर आपकी आती है दारकोटी ठकुराई। तो ये आ गया आपका दारकोटी, ये वाली ठकुराई, ठीक है, दारकोटी, डन। अब देखिए ये जो जुब्बल है ना, जुब्बल, जुब्बल के साउथ में देखो, तो जुब्बल के साउथ में क्या आता है, जुब्बल के साउथ में आती है हमारी कौन सी पीक, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, जुब्बल के साउथ में आती है हमारी कुप्पड़ पीक। याद रखना कौन सी पीक, कुप्पड़ पीक। एंड देखो मैंने एक बताई आपको बशाल पीक, एक बताई आपको हाटू पीक, नेक्स्ट इज योर कुप्पड़ पीक, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, कुप्पड़ पीक, ये कुप्पड़ पीक है। और हमें पता है ना कुप्पड़ पीक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, कुप्पड़ पीक से जो रिवर ओरिजिनेट होती है इसको बोलते हैं हम गिरी रिवर, गिरी गंगा, ठीक है ना। तो इसके पीछे भी कहानी है ना, गिरी गंगा। तो यहां से आपकी रिवर जो जाएगी वो जाएगी गिरी रिवर, जो आपके डायरेक्ट जो होती है आपके सिरमौर को 2 हिस्सों में, है ना, 2 हिस्सों में बताती है।
ठीक है, ये सिरमौर का ट्रांस हिमालयन जोन है और ये सिस जोन है। अब मैं सिरमौर की जब करवाऊंगा ना तो मैं उसमें सारा कुछ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे हम धीरे धीरे, एक बार आपको ज्योग्राफी हो जाएगी, फिर मैं हिस्ट्री पे आ जाऊंगा आपकी, ठीक है, फिर वो सारा हिस्ट्री करवा दूंगा और प्रीलिम से पहले सारा हो जाएगा। डन। अब देखिए ये आ गई हमारी गिरी रिवर, जुब्बल के साउथ में कुप्पड़ पीक आती है। डन। अच्छा, ठियोग से एक गया था नारकंडा। देखिए यहां पे देखिए मैंने क्या बताया, ये ठियोग था, है ना। अभी ठियोग है, ठियोग से एक जाएगा रूट नारकंडा को, एक जो ठियोग से आ रहा है शिमला से आ रहा है, एक ठियोग से रूट जाएगा रोहड़ू को, एक ठियोग से रूट जाएगा चौपाल को। तो यहां जो जगह आ जाएगी ये आ जाएगी चौपाल। तो अब हम जाएंगे चौपाल को, ये देखिए। तो ठियोग से फिर उसके बाद हम जो जाते हैं, ये जाते हैं हम एरिया, ये गया आपका चौपाल का एरिया, ठीक है, मैं इतना वो बताऊंगा। डन। अच्छा, एरिया जानने से पहले मैं आपको बॉर्डर तो बता दूं कि शिमला बॉर्डर किसके साथ बनाता है, और आपको पता है ये एचएएस का क्वेश्चन आ चुका हुआ है, ठीक है ना। अब शिमला आपका बॉर्डर, यानी शिमला और सिरमौर के बॉर्डर में, साउथ के बॉर्डर में ना, अब टू बी प्रिसाइज करेंगे तो साउथ वेस्टर्न बॉर्डर अगर हम ऐसे बोल सकते हैं, यहां आती है हमारी चूर चांदनी, ठीक है, यहां आती है, यहां आती है हमारी चूर चांदनी, ठीक है ना, चूरधार। तो ये कौन सा एरिया है, चूरधार, ये वाला एरिया चूरधार का एरिया है, ठीक है, ये चूरधार पीक आती है यहां पे। डन। जो कि आपका है ना बॉर्डर पे, आपके शिमला और सिरमौर के बॉर्डर में चूरधार पीक, ठीक है, चूर चांदनी रेंज है ना, चूरधार पीक है। डन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पता क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था कि चूरधार है ना, चूर चांदनी जो चूरधार है वो ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो रीजन है ये तो है इनर हिमालयस का पार्ट, ठीक है ना। ग्रेटर हिमालयस तो आपके यहाँ पे है, वो जो मैंने बताए थे ना आप लोगों को, अभी कुल्लू में बताए, इसके बाद अभी शिमला या इस एरिया में आपको सब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये है मिडल हिमालयस। डन। तो याद रखना इनर हिमालयस उसका पार्ट है ये, ठीक है। अब हम क्या देख रहे थे, ये वाला रूट देख रहे थे। यहां पे सबसे पहले आता, देखो याद रखना, यहां पे सबसे पहले आता है बलसन, हमें क्या याद रखना है, बलसन। तो ये कौन सी ठकुराई आ गई, बलसन ठकुराई, ठीक है ना। और आपको एक और बात बताऊं, इसी के यहाँ पे पहले सबसे पहले आता है घूंड, तो हमने पढ़ा होगा घूंड ठकुराई, है ना, घूंड रियासत, वो भी इधर आती है, इससे पहले यहाँ घूंड आ जाती है, ठीक है, ठियोग से यहाँ मधान आ जाती है। बस पहले एरिया बताओ, मैं बता दूंगा। तो ये आ गया बलसन, बलसन से और साउथ में जाएंगे तब आएगा हमारा चौपाल, और उसके साथ में आगे जाने पे आ जाएगा नेरवा, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा, अगर हम बताएंगे तो ये आ जाएगा हमारा बलसन, ये आ जाएगा चौपाल, और ये आ जाएगा नेरवा, ठीक है। और यहां पे और एक और आती है हमारी जगह, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है जिसको हम बोलते हैं कुपवी, ठीक है। तो ये शिमला का जो ये एरिया यहां पे आता है बलसन, चौपाल, उसके बाद नेरवा, कुपवी, थरोच, ये सारी जगह थी। एक्चुअल में थरोच, थरोच रियासत सुनते हैं ना, इधर का एरिया है ये थरोच, ठीक है। अब देखिए जो अभी तक मतलब क्वेश्चन आ भी गया होगा, मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो एरिया है ये बसा यहां पे क्यों, कोई भी एरिया कहीं पे बसता है तो यानी वहां से जाती है रिवर। तो याद रखना कुप्पड़ पीक के नॉर्थ से एक तो रिवर हमारी आ जाती है, कौन सी, गिरी रिवर। कुप्पड़ पीक के साउथ से एक और रिवर आती है जिसको हम बोलते हैं शाल्वी रिवर, जो आपकी जाती है नेरवा इस रिवर से, ठीक है ना। तो ये आपके चौपाल और नेरवा के, तो चौपाल और नेरवा के एरिया को ड्रेन करने वाली जो रिवर है उसको बोलते हैं हम शाल्वी रिवर। देखिए तो ये हो गया हमारा ये वाला एरिया, और इन्हीं में सारी रियासतें हैं। अगर आपको ये सारे एरिया पता चलेंगे, ठीक है ना, ये आप ड्रॉ कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। डन। ये एरिया पता चल जाएंगे, फिर जब हिस्ट्री में ठकुराइयां होती है तो उसमें फिर आपके राजों को आराम से पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि बलसन का राजा था, बलसन इज ऑफ शूट ऑफ सिरमौर, क्यों नहीं होगी। और आपको हिंट दूं तो ये जो गिरी रिवर है ना आपकी, गिरी रिवर, ये जो गिरी रिवर आपकी सिरमौर में जा रही है, आपको पता है सिरमौर की फर्स्ट कैपिटल क्या आई थी, सिरमौरी ताल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गिरी। सेकंड कैपिटल क्या आई थी, राजबन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गिरी। लगा बता। तो इसलिए हमें ये ज्योग्राफी जरूरी है, ठीक है। ऊपर से जो टॉन्स आती है ना, ये देखो ये टॉन्स है और ये गिरी है, ये बीच का एरिया दिख रहा है आप लोगों को, यहां हुई है हमारी बैटल ऑफ बगानी, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली हम जब हिस्ट्री का पता चल जाएगा ना तो हम ना इसको एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं, और एक ना मेमोरी फ्रेम बनती है जो ओरिजिनल होती है, इसमें हमने कोई गाने नहीं गाए हुए हैं कि गाने गा के कोई चीज को याद करना, ठीक है। डन। अब हमारा सिर्फ ये वाला एरिया बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। क्यों, आपको याद है ना, मैंने अभी आपको शाली टिब्बा बताया ना, मैंने आपको अभी करियाली लेक बताई ना, मैंने आपको अभी भज्जी रियासत बताई, ठीक है, ना बताई धामी रियासत। तो यही है सारा का सारा, ठीक है। अब देखिए देखिए
ये बात ना हमेशा ध्यान से याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये देखो, ये बॉर्डर कौन बना रहा है? सतलुज रिवर, ठीक है, ये बॉर्डर सतलुज रिवर बना रही है। डन। अब देखिए ये जो सतलुज रिवर बॉर्डर बना रही है ना, सबसे पहले देख रही है ना, यहां पे भी ये देख लीजिए शिमला का ये वाला एरिया, ये है सोलन का एरिया। डन। और जो सोलन का ये एरिया, ये है मजथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, दालाघाट कंजर्वेशन रिजर्व का एरिया है ये, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे जो आती है ठकुराई, इसको हम बोलते हैं धामी, इधर आती है आपकी धामी। तो हमने धामी गोलीकांड सुना था ना, पत्थर का खेल, धामी। और बताऊं आपको, ये जो रियासत है, ये पृथ्वीराज चौहान है ना, उनके जो आगे आए थे ना वंशज, उन्होंने ये सेटअप की है धामी रियासत। क्वेश्चन भी आता है। तो ये है आपकी धामी रियासत। पत्थर का खेल, ये बॉर्डर किसके साथ बनाती है? मंडी के साथ बनाती है। इसके आगे क्या आता है? सोलन आता है। तो कभी भी हम जाते हैं ना, ये देखो शिमला से जाते हैं ना, शिमला से, तो वी विल क्रॉस दिस एरिया और हम फिर सोलन के रास्ते से होते हुए बिलासपुर चले जाते हैं। तो जब हम सोलन के एरिया को क्रॉस करें तो मजथल को क्रॉस करें, ठीक है। ये आई धामी। अब देखिए ये आया हमारा नारकंडा, ये ठियोग और ये धामी। अब बीच का एरिया रह गया। अब क्या होता है कि नारकंडा में पड़ जाती है बर्फ और वहां हो जाते हैं रास्ते बंद। तो कैसे जाना? ठीक है, कैसे जाना? तो शिमला से अब आगे जाते हैं ना, तो ढली का वो एरिया आता है, वहां से जाता है एक रास्ता जो कि जाता है आपका हिप्पा में, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितने भी अगर एचएएस का पेपर, एचपीएस का पेपर क्लियर करते हैं ना, तो आप यहीं पे ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं कहां ट्रेनिंग करते हैं। फिर शिमला से आगे, शिमला से एक रास्ता जाता है और ये फिर आपका, अगर बर्फ पड़ गई नारकंडा में तो हम यहां से जाएंगे, ठीक है। फिर इसके किनारे किनारे हम कहां पहुंच गए? फिर पहुंच गए, लग गया पता। डन ना, ये चले गए हम। डन। अब देखिए ये वाला एरिया एक और ट्रेस हो गया। यहां पे सबसे पहले क्या क्या आता है? यहां पे जो जगहें आती है, सबसे पहले आता है आपका, देख ये कलर थोड़ा लाइट है, मैं थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूं। सबसे पहले आता है आपका मशोबरा। ये क्या जगह आ गई? सबसे पहले आ गया आपका मशोबरा। और मशोबरा में पता ना क्या? हिप्पा है, ठीक है। यहां पे आपका द रिट्रीट है, प्रेसिडेंट हाउस जो बोलते हैं, द रिट्रीट। उसके बाद मशोबरा से आगे आपका क्या आता है? नालदेहरा, 7 गोल्ड फोर्स है ना, करजन, करजन जब आया था अपनी बेटी के नाम पे, नालदेहरा। लग गया पता। यहाँ पे कैरिगनो नेचर पार्क भी है, वो भी यहीं पे ही है, ठीक है। अब ये जो एरिया है ना, इस एरिया को जो ड्रेन करती है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, जिसको हम बोलते हैं नौती रिवर, यानी नौती खड। याद रखना, ब्यास सतलुज की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है ना, वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहां से जो रिवर आती है इसको बोलते हैं नौती रिवर, ये है आपकी नौती खड। और ये जो एरिया ड्रेन हुआ, दिस इज योर भज्जी रियासत, लगा पता। और यहीं पे है आपकी करियाली लेक, यहीं पे है आपकी करियाली लेक, और यहीं पे ही है आपका कौन सा टिब्बा? शाली टिब्बा, ठीक है ना। मैं एक मिनट ये बता देता हूं आपको, और यहीं पे है आपका शाली टिब्बा, ठीक है। तो देखो मैंने लेक्स बता दी, करियाली लेक, डटी वाटर लेक बोलते हैं ना, करियाली लेक। डन। सेकंड लेक कौन सी बताइए आपको? चंद्रनाहन लेक। थर्ड लेक कौन सी लेक आई आपकी? तानी जुब्बल लेक। ये लेक्स होगी आपकी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट की लेक्स हैं। डन। ये वाला जो एरिया आया, ये आया नौती रिवर, एंड नौती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, ठीक है। रियासत आई भज्जी की, और जगह कौन सी आती है इनके बैंक्स में? सुन्नी। तो सतलुज के किनारे क्या आता है आपका? सुन्नी का एरिया आता है। ये है आपका सुन्नी, ये सुन्नी रियासत, ठीक है ना, सुन्नी जगह है। सुन्नी कहां आता है आपका? शिमला में। और इसके साथ जो तत्ता पानी है, एक है तत्ता पानी, ये कहां आता है? मंडी में, याद रखना, ठीक है ना। मैं आगे बताऊंगा भी तत्ता पानी लेक डेवलप कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, क्योंकि कोल डैम बना है ना, तो वाटर को उन्होंने अभी स्टोर करना है, तो इसलिए लेक को डेवलप कर रहे हैं। तो फिर आगे इकोनॉमी वगैरह उसमें आएगा। डन ना, ये वाला आ गया, ये एरिया पूरा आ गया आपका भज्जी रियासत का। डन। अब हम इधर आगे जो सोलन के साथ मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है ये भी, ठीक है। अभी आपको ये एरिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। डन ना, मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये है शिमला, ये है ठियोग, नारकंडा, कुम्हारसेन, कुमारसेन रियासत, उसके बाद ये नीरथा और ये बुशहर रियासत है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, ठियोग से और जगह गए तो हम बलसन गए, चौपाल गए, नेरवा गए। उसके बाद हम ठियोग से गए तो हम गए कोटखाई, जुब्बल, हाटकोटी, रोहड़ू, और गए चिड़गांव, ठीक है। यहां से जो रिवर आई आंध्रा रिवर, ये आई आपकी पटसरी रिवर, ठीक है। और ये आपकी गई गिरी रिवर, इसके ऊपर दारकोटी रियासत है। देन ये आई आपकी शालवी रिवर, कुप्पड़ के साउथ से शालवी रिवर आती है, और ये आपके चंद्रनहान से निकल के गई
पब्बर रिवर, ठीक है ना। और जो पब्बर है ना, ये आपकी क्या करती है, ये देखो, ये पब्बर तो आपकी ये आ गई ना, यहाँ पे ये मिल गई, ठीक है। ये आ गया त्यूनी और ये आ गया नैतवार, रूपिन एंड सुपिन, डूडरा कवार। डन। अब आओ इस एरिया में। अब ये वाला एरिया ना, ये देखो किसके साथ लग रहा है, ये सोलन के साथ लग रहा है, सोलन के साथ टच कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, देखो ये आता है यहाँ हमारा सोलन, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सोलन से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं ना। अब हम सोलन से कहाँ चले गए, शिमला को चले गए, ये याद रखना, शिमला को चले गए। अब हमने ये वाला एरिया ट्रेस करना है। डन ना। ये जो आपके इस साइड साउथ में आ रहा है, तो शिमला से एक हमारी रिवर निकलती है, लगा पता। अभी 2 रिवर्स और हैं, एक शिमला से आती है हमारी, तारा देवी हिल से आती है गंभर रिवर या गंभर खड्ड। देखिए ये जो गंभर खड्ड है ना, ये जो गंभर खड्ड है ना, ये आपकी तारा देवी हिल्स के आती है स्लोप से, और ये निकल के कहां चली जाती है, सतलुज में ऐड हो जाती है, ठीक है। ये आपकी सतलुज रिवर आएगी ना, इसकी ट्रिब्यूटरी है ये गांबर खड्ड। ये कौन सी खड्ड है, ये आपकी गंभर खड्ड। तो ये भी शिमला से निकलती है, बट ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना, ठीक है ना। और याद रखना है, तो जो ये एरिया ट्रेस करती है ना, ये आपको पता क्या है, ये है आपका कुनिहार और भागल अर्की का एरिया, ठीक है। ये मैं सोलन में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट क्या है आपका, अश्विनी रिवर, ठीक है। आपको पता है ये सोलन है ना, सोलन की एक इंपॉर्टेंट जगह है जिसको हम बोलते हैं चैल। ये है चैल, और चैल में है हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। तो जब भी हमें सोलन से अगर जाना हो चैल के लिए, तो वी हैव टू क्रॉस, क्या करते हैं हम, साधु पुल को क्रॉस करते हैं, कंडा घाट से जब जाते हैं, ठीक है ना। तो साधु पुल में हमें एक रिवर दिखती है, पता कौन सी है, अश्विनी रिवर। उसी के किनारे बना है कौन सा, मोहन हेरिटेज पार्क, ये भी आता है ना, मोहन हेरिटेज पार्क। तो ये जो रिवर आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं अश्विनी रिवर। तो यहां से जो एरिया ट्रेस होता है, इसको बोलते हैं अश्विनी रिवर, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर गिरी रिवर। और फिर गिरी फर्दर ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो शिमला का ये जो है ना आपका ठियोग से नीचे वाला एरिया सारा का सारा, ये साउथ का, ये सारा ड्रेन होता है यमुना में। शिमला का ये ठियोग देख लो, सामने सामने हाटू पीक दिख रही है, हाटू पीक से नॉर्थ का एरिया ड्रेन होता है सतलुज रिवर में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल नॉर्मल तो ठीक है, जब हम मेन या कुछ भी कर रहे हो ना, ये देखो हाटू पीक से नॉर्थ का एरिया कहां आ रहा है, सतलुज में। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं ना, रिज। तो रिज के नॉर्थ का एरिया जो है वो सतलुज में ड्रेन होगा, यानी जितनी भी रिवर्स होगी, और रिज के साउथ का एरिया यहाँ पे ड्रेन होगा आपका यमुना रिवर पे, ठीक है ना। और ये आ गई आपकी अश्विनी रिवर। अब देखिए ये शिमला के एरिया में जो अश्विनी रिवर है ना, जो रियासत है वो कौन सी है आपकी, ये वाली जो अश्विनी रिवर के किनारे है, जुंगा रियासत, ठीक है ना, जो जुंगा रियासत है। और आपको पता है ये जो चैल और ये वाला सोलन वाला एरिया है, ये है क्योंथल रियासत। तो जो मैं आपको कहानी सुना रहा था ना, हस्तपाल, ठीक है ना, और उसका बाद हस्तपाल, विक्रम सेन, त्रिविक्रम सेन। तो क्या हुआ था, विक्रम सेन ने बैटल ऑफ ज्यूरी लड़ी अपने ही भाई त्रिविक्रम और हस्तपाल के अगेंस्ट। तो विक्रम सेन का साथ किसने दिया था, क्योंथल के राजा ने। तो ये एरिया आ गया आपका क्योंथल का, ठीक है ना। और वो बैटल ऑफ ज्यूरी जीत भी गया था, ठीक है। तो ये है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट। एक और चीज रहेगी हमारी, जो हमारा रह गया, शिमला का भी एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह हमारी रह गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जुब्बरहट्टी, जहां पे है हमारा एयरपोर्ट, शिमला एयरपोर्ट, ठीक है, जुब्बरहट्टी। तो ये जगह है। तो ये हमें पूरा का पूरा ऐसे बहुत आसान है, आराम आराम से हमें मेमोराइज भी नहीं करना पड़ेगा, हमें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा शिमला का मैप, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक। इसके बाद जाके हम फिर और ज्यादा पढ़ेंगे ठकुराइयों को और हिस्ट्री को भी। फिर अगर ज्योग्राफी पता होगी तब हम हिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।